इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य छुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी। दिनेश कुमार राठौर थनौत मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सुदामा जी कन्हैया से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में राहगीरों ने उनसे पूछा कि तुम कन्हैया जी से मिलने जा रहे हो या उनसे कुछ मांगने जा रहे हो। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं तो उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो राहगीरों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा, मिला तो बराबर वालों से जाता है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, द्वारकाधीश और कहाँ यह फटी धोती वाला सुदामा। तो हमारा प्रश्न है कि इतने ताने माने सुनने के बाद भी सुदामा जी मुस्कुराते रहे, राहगीरों पर बिल्कुल भी सुदामा जी को गुस्सा नहीं आया। महिमा के बारे में हम सभी भक्तों को अच्छे से बताने का कृपा करें। जो निर्मल और सच्चे हृदय वाले होते हैं उन्हें अपने खुद के ऊपर विश्वास होता है। अच्छे लोग दुनिया पर विश्वास नहीं करते, अच्छे लोग भगवान पर भी विश्वास नहीं करते। अच्छे लोग भगवान की जो भक्ति करते हैं ना, उस भक्ति पर विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भगवान के भरोसे नहीं रहते, अपनी भक्ति के भरोसे रहते हैं। वो भगवान के आशीर्वाद पर विश्वास नहीं करते हैं, अपने नमस्कार पर विश्वास करते हैं। सुदामा वो शक्ति थी, उन्हें न तो दुनिया पर विश्वास था न श्री कृष्ण पर, उन्हें अपनी पवित्र मित्रता पर विश्वास था। उनकी पवित्र जो मित्रता थी, हमेशा व्यक्ति को सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि व्यक्ति दुनिया पर विश्वास करता है, धोखा खा जाता है। यदि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास हो ना, तो धोखेबाज व्यक्ति भी धोखा नहीं दे सकता। हमें देखना है कि हमारे संबंध में कितनी ताकत है। हमें ये नहीं देखना है कि भगवान मुझे कितना चाहता है, हमें ये देखना है कि मैं भगवान को कितना चाहता हूँ। हमें यह नहीं देखना है कि भगवान के हृदय में मुझे स्थान है कि नहीं, हमें यह देखना है कि मेरे हृदय में भगवान को स्थान है कि नहीं। हनुमान ने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु मैंने आपकी इतनी सेवा की है, मैंने आपकी इतनी भक्ति की है कि आपके हृदय में मेरे लिए स्थान है, थोड़ा सीना फाड़ के दिखाना। आप लोग हो तो जरूर भगवान का सीना फड़वा दे, लेकिन हनुमान ने नहीं कहा। हनुमान ने कहा भगवान के हृदय में मुझे स्थान है कि नहीं मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन मेरे हृदय में भगवान का स्थान जरूर है, ये दुनिया को दिखा दिया। हनुमान को राम के ऊपर विश्वास था कि अपनी भक्ति पर विश्वास था। हनुमान को रामचंद्र जी के हृदय पर विश्वास था कि अपने खुद के हृदय पर विश्वास था। हमेशा अपने ऊपर विश्वास करो। किसी से हमारा कोई संबंध है तो तुम बोलो तुम्हारा संबंध कैसा है। सुदामा एक वो हस्ती थी जिसके पास एक विल पावर था,
वो द्वारकाधीश से मिलने नहीं गया था, वो एक राजा से मिलने नहीं गया था, एक अमीर से मिलने नहीं गया था, वो अपने बचपन के सखा से मिलने गया था और वो मित्र से मिलने गया था। और श्री कृष्ण ने भी किसी प्रजा मान के नागरिक का अभिनंदन नहीं किया, नागरिक का व्यवहार नहीं किया, उन्होंने भी अपने बाल सखा मान के विश्वास किया। तो ये तुम अच्छे आदमी जो हृदय से साफ होते हैं वो दुनिया की परवाह नहीं करते। दुनिया कह रही है इससे उनको कोई लेना देना नहीं, उनको एक ही बात से रहता है, मेरी आत्मा क्या कह रही है। मेरी आत्मा कह रही है कि नहीं तुम जाओ। श्री कृष्ण अपने नाना रूप धारण करते हैं, जब गद्दी पर बैठते हैं तो राजा हैं, जब प्रजा के बीच में आते हैं तो प्रजा पालक हैं, और जब मित्र के साथ आते तो एक अच्छे दोस्त हैं। यही महान आत्माओं का, महान आत्माएं कभी एक रूप धारण नहीं करती, उनके अनेक रूप धारण होते हैं। और उन रूपों में जहाँ किस प्रकार की है, तो ये सुदामा का खुद का विश्वास था, खुद का विल पावर था, खुद का उनका ऐसा मोटिवेशन था, जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की। और दुनिया ने जो कहा, जो सोचा वह नहीं हुआ, सुदामा ने जो सोचा वही हुआ। धवल जैन तड़वाला बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोगों की भावना है कि हम कबूतर को दाना डालें, तो क्या छत के ऊपर हम अपने डाल सकते हैं या कहीं और जगह? अब इस संबंध में तो आप लोगों की व्यवस्थाएं हैं, अच्छा हो कहीं अन्यत्र सामूहिक रूप से कबूतरों को स्थान बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यशवंत सिंह रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सच हमेशा कड़वा होता है और संत कहते हैं कि कभी कड़वा नहीं बोलना चाहिए, इन दोनों में समन्वय कैसे बनाएं? सत्य कड़वा होता नहीं है, ये लोगों ने बना दिया। लोगों के मुंह में मलेरिया बीमारी होती है, इसलिए उन्हें मिठाई भी कड़वी लगती है। सत्य और कड़वा कैसा, मीठा और कड़वा कैसा, मीठा और कड़वा कैसा हो सकता है? लेकिन जिसको सर्प काट लेता है ना, उसे मिठाई कड़वी लगती है, नीम अच्छी लगती है। तो ये सुनने वालों के जो जिह्वा में, सुनने वाले के अंतस चेतना में बीमारी है, उसकी कर्म ने, उसकी बुरी आदतों ने, उसके सर्प ने उसको डस लिया है। इसलिए सत्य लोगों को कड़वा लगता है, जैसे सांप के काटे हुए को, मलेरिया बुखार वाले को मीठा अच्छा नहीं लगता, ऐसा ही गंदे लोगों को, कर्म के मारे लोगों को सत्य अच्छा नहीं लगता। सत्य तो सत्य ही रहेगा, वो कभी कड़वा होता नहीं। कड़वा बीमार लोगों ने मिलकर के उसको कड़वा घोषित कर दिया। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, व्यक्ति को किन भावों से अथवा किन प्रणाली से पता लगेगा कि मेरी आयु का बंध हो चुका है मुझे या अभी बाकी है? ऐसा कोई आयु बंध के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता। सामान्य रूप से ऐसा आता है कि यदि किसी भी प्रकार के व्रत नियम लेने का भाव नहीं होता है, स्वच्छंद जिंदगी जीने का भाव होता है, हम तो कुछ भी खाएंगे, हम तो कुछ भी देखेंगे, हम तो कुछ भी बोलेंगे, हम तो कुछ भी करेंगे, हमें कौन रोक सकता है, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, मुझे जो कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं ऐसा परिणाम जब व्यक्ति को आता है तो कहा जाता है इसको दुर्गति का बंध हो गया है, इसका दुर्गति जाना निश्चित हो गया है। तभी उसके मन में ये भाव आ रहा है मैं कुछ भी करूं, कौन है मुझे रोकने वाला। तो स्वच्छंदता की अनुभूति, स्वच्छंदता के रूप में परिणत होने वाले व्यक्तियों को दुर्गति का अनुमान किया जा सकता है
निर्णय नहीं। श्रीमती गुणमाला जैन रुठमई गुना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा था कि पाप आम के मोर के समान फलता है और आधे गिर जाते हैं आधे फलते हैं। तो पूज्य श्री अंजना सती ने तो सिर्फ 22 क्षण के लिए जिन प्रतिमा छुपाई थी, उन्हें 22 वर्ष का कर्म उदय में आया। आदिनाथ स्वामी को 6 महीने तक आहार दान नहीं मिला, तो इसमें कर्म कैसे इतना बढ़ गया? कर्म 2 प्रकार का होता है। एक कर्म व्यक्ति मजबूरी में करता है, एक व्यक्ति प्री प्लानिंग से करता है, आदतन करता है। जब व्यक्ति ये विचार नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या कार्य करना चाहिए, तो उस समय निधत्त निकाचित कर्म बंद करता है। जब कोई पाप किसी सज्जन के साथ किया जाए, जब कोई पाप व्यक्ति मंदिर में करता है, जब कोई बात व्यक्ति अच्छे यात्रा में करता है, तो उस समय के कर्म को कोई माफ़ नहीं कर सकता। आपके कोर्ट अदालतों में होती है ना, कई अपराध ऐसे होते हैं जो मुचलके पे छोड़ दिए जाते हैं, पुलिस थाने में छोड़ देता है, एक मुचलका भरवाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि पुलिस बुलाकर हिदायत दे देती है, आपको हिदायत दी जाती है, वार्निंग दी जाती है, आइंदा ऐसा नहीं करोगे, किया है उसने। कुछ ऐसी होती हैं कि कोर्ट केस बनता है लेकिन जमानत हो जाती है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनकी जमानत नहीं होती, जिनकी राष्ट्रपति याचिका भी खारिज कर दी जाती है, यानी उनको सजा भोगना पड़े। अपराध की क्वालिटी ऐसा ही कर्म होता है। कभी कभी व्यक्ति कर्म इतना निकृष्ट कर लेता है कि उसका माफीनामा नहीं होता। जैसे उसने भगवान के प्रति अंजना ने ऐसा भाव किया, इसलिए वो कर्म नहीं कर सका, ऐसा मानना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 64 विधियों में पादानुसारी विधि आती है, उसकी क्या विशेषता होती है? पादानुसारी का अर्थ होता है पदों के अनुसार। वो थोड़े से पदों का ज्ञान कर लेते हैं। पद बोलते हैं जैसे कोई एक वाक्य होता है, एक पद कहलाता है। जिस शब्दों से हमारा अर्थ स्पष्ट हो जाता है उसे पद बोलते हैं। जिन मात्राओं से हमारा छंद का एक चरण पूरा हो जाता है उसको पद बोलते हैं। इसलिए पदानुसारी यानी एक पद को लेकर के पूरे सारे किताब का ज्ञान कर लेंगे। एक छोटा सा वाक्य सुनेंगे और उनके पूरी किताब का, पूरे पदों का ज्ञान हो जाता है। आदेश जैन बिजनौर से पूछते हैं, महाराज जी, मंगलाष्टक में पहला श्लोक जो आता अरंतो भगवंतो, ये पढ़ना चाहिए या नहीं? इसके स्थान पर दूसरा एक है श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र, तो वो पाठ ठीक बैठता है, उचित है। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सील की रक्षा के लिए आत्महत्या करना क्या उचित होता है? उचित माना गया है परंपरा में। शास्त्रों में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की स्थिति दी गई, और परंपराओं में राजा महाराजाओं के समय जो समर्पण होता था, अग्निदाय होता था, जौहर बोलते थे जिसे, जौहर। तो जौहर जो होता है, जैसे चित्तौड़ के अंदर 16,000 स्त्रियों ने जौहर किया था जब अकबर ने आक्रमण करके और उस किले को जीता, तो वहाँ 16,000 रानियों ने, कर्णावती आदि 16,000 रानियों ने जौहर किया, मात्र अपने शील के, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। भारत की एक आदर्श परंपरा नारियों में रही है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बार अपने प्राणों की आहुति दी है, और वह सारे जगत में प्रशंसनीय मानी गई है, निंदनीय नहीं।
रुचि जैन गैबतगंज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम श्रावक श्राविकाएं शयन करते हैं तो दिशाओं का भी कोई जीवन में प्रभाव पड़ता है कि किस तरफ पैर करके सोना चाहिए? संबंध में दो बातें विचार कर। एक शील के संबंध में होता है कि कोई जीव व्यभिचार करता है, एक इतना मोह भी नहीं करना चाहिए कि पति के मरने के बाद उसी की चिता के साथ जल जाना चाहिए। ये शील की पराकाष्ठा नहीं है, ये शील का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। हमारे भारत में ये परंपरा भी रही है, पति के साथ में स्त्रियों को मरना जरूरी होता था, जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन इस बात को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय जो हुए हैं, उन्होंने अपना बहुत बड़ा बलिदान दे करके, स्त्रियों ने उनको बहुत मारा पीटा, लेकिन उन स्त्रियों को बचाने के लिए उन्होंने अभियान चलाया। लेकिन उन्होंने बहुत संघर्ष करके आज बहुत अच्छा है, भारतवर्ष में ये दर्दनाक हिंसात्मक कहानी पूर्णतः बंद हो गई है। तो इस प्रकार की शील की पराकाष्ठा नहीं, दुरुपयोग है ऐसा। रुचि जैन गैबतगंज से पूछती हैं, महाराज जी, हम लोग शयन करते हैं तो शयन करने में भी कोई दिशाएं होती हैं कि किस तरफ पैर करके सोना, किस तरफ सिर करके सोना? वास्तु इसको मानता है, दिशाओं का जहाँ वर्णन है वो होता है, क्योंकि जब भी सोते समय जीवित व्यक्ति का दक्षिण की तरफ सिर हो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मरण शास्त्रों में जहाँ मरण की विधि बताई गई है, आयुर्वेदिक औषधि शास्त्रों में भी, संलेखना के शास्त्रों में भी, जब व्यक्ति मरण की तरफ हो तो उसका सिर उत्तर की तरफ कर देने से उसके प्राण सरलता से निकल जाते हैं, तकलीफ नहीं होती। यदि उत्तर की तरफ उसका सिर है, दक्षिण की तरफ पैर है, तो प्राणों को कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, सरलता से प्राण निकलेगा। और दक्षिण की तरफ सिर है तो प्राणों को निकलने में कठिनाई होती है। तो इन ज्योतिष शास्त्रों में, संन्यास मरण के शास्त्रों में और वास्तु शास्त्रों में इन दिशाओं का वर्णन है, बताया गया। सीमा जैन गाजियाबाद से पूछती हैं, महाराज जी, जिन जिनालयों की प्रतिष्ठा हो जाती है, अब उसके बाद भी मंदिरों में काम आदि चलते रहते हैं, कर्मचारी लोग पानी आदि वहाँ पीते रहते हैं आदि आदि, तो ये क्या अभिनय नहीं है भगवान का? अभिनय तो है, नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन अब कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि अब बरसात हो गई, मंदिर में कोई क्षति हो गई, नुकसान हो गया, तो अब उनको बुलाना पड़ता है। तो उसके बाद लघु शुद्धि होती है, शुद्धिकरण करा लेना चाहिए, और या फिर सावधानी पूर्वक मिस्त्री जो हों मांसाहारी ना हों, अच्छे लोग हों, शराबी ना हों, अच्छे लोगों से वहाँ काम कराएं तो कोई बात नहीं। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, छठे सातवें गुण स्थान का काल कितना रहता है? एक अंतर मुहूर्त अधिकतम, बहुत छोटा सा अंतर मुहूर्त होता है। छठा सातवां यूँ मानो एक झूला है, झूला जितनी देर के लिए ऊपर जाता है उतनी देर के लिए नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ये छोटा सा काल सप्तम गुण स्थान का जितना काल है उससे दूना काल छठे गुण स्थान का होता है। भाषा में बोलने में अंतर मुहूर्त होता है। कृष्णा बेन सूरत से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, रत्नकंडक सावकाचार टीका तत्वासु टीका, ये टीका का क्या अर्थ होता है? रत्नकंडक सावकाचार्य की जो टीका है और तत्वासूत की टीका है, तो टीका का क्या अर्थ होता है? टीका का अर्थ होता है उसके जो अर्थ छुपा हुआ है उस अर्थ को निकालना। इसमें क्या अर्थ छुपा हुआ है? एक शब्द है, अब उस पर टीका लिखना है, तो अब टीका लिखने वाला अर्थ निकलेगा। जैसे कोई ऐसा यमक अलंकार होता है,
अब उस पर टीका लिखना है। एक श्लोक बताता हूँ। हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर कूदे हर में गिरे, हर हो चले उदास। क्या समझे? हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर कूदे हर में गिरे, हर हो चले उदास। अब ये श्लोक है। अब टीका क्या करेगा? टीका करेगा कौन से हर में, हर सब 5-6 बार हर आया और प्रत्येक हर का अर्थ अलग अलग है। अब यहाँ कौन से हर का अर्थ कहाँ लगाऊं? हर बोले हर ने सुनी। अब इन दोनों हर एक ही समान है। हर बोले हर ने सुनी, हर यानी मेंढक, मेंढक बोला तो हर यानी सांप, सांप ने सुनी। ये टीकाकार बताएगा। हर बोले मेंढक बोला टह तो सांप ने सुनी। हर बोले हर गए हर के पास तो सांप मेंढक के पास गया। हर गए हर के पास, हर कूदे हर में गिरे, हर यानी मेंढक और हर यानी तालाब। हर कूदे हर में चले और सांप उदास होकर वापस चले गए। यह है टीका का कमाल। गुरु नाम गुरु टीका को कहते हैं। गुरु नाम गुरु, सूत्र गुरु है तो टीका गुरु नाम गुरु है। कि जो इतने कठिन अर्थ को जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, पर अर्थ है, टीकाकार उसको विश्लेषण करेगा और टीकाकार मनमाना नहीं करेगा, वो उसको सेट भी करता है। तो टीका उन संक्षिप्त कहे गए सूत्रों के ऊपर विस्तार से कथन करने के लिए टीका कहो, भाष्य कहो, ये होते हैं। चलिएगा, लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा समाधान के। आज जिससे पहले हम जिज्ञासाओं की ओर बढ़े, हमारे मध्य एक विशेष अतिथि मौजूद हैं। सबसे पहले उनका सम्मान कराना चाहेंगे। हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान धर्मवीर जी प्रजापति जी आए हुए हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हम अनुरोध करेंगे, कृपया आएं और पूज्य श्री को श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद आदरणीय हुकुम जी काका, हमारे शिविर निर्देशक, उनका स्वागत करेंगे। और सबसे पहले प्रश्न के लिए बुला रहे हैं आज के टॉपर श्रीमान राजीव जैन, लकी, श्री ललितपुर। आ जाइएगा और माइक वहां पर पहुंचाइएगा। इसके बाद जो ड्रॉ के द्वारा मुझे नाम प्राप्त हुए हैं, संयम जैन, चरगवा, सत्येंद्र जैन, शतपुरा, मिटौली और ओजस जैन सहजपुर, अखिलेश गडियाना, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिगंबर जैन, पंचायत ललितपुर। जो है आपके जेल मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के। जेल के लिए, क्योंकि हमारे पास हर मंत्री के लिए कोई ना कोई काम होता है। जेलों के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने, मंत्री जी, जेलों का एक बहुत अच्छा कार्य हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने दिया है कि हर जेल में हथकरघा को विशेष महत्व दिया जाए। हमारी भारतीय परंपरा है, कानून से कोई बाधा है नहीं और उनको ईमानदारी से उनका पैसा उनके घरों में जाए, उनको मजदूरी मिले और हथकरघा से हमारी देश की संस्कृति बचेगी, पाश्चात्य संस्कृति से हम बचेंगे। हम क्या है, विदेशी कपड़ों को, चाइना आदि के कपड़ों से इतने प्रभावित होते जा रहे हैं कि हमारी देसी शक्तियाँ खत्म हो रही है। इसलिए अब मजदूर तो हथकरघा के मिलना कठिन है, अब जेली बचे हैं, उनको जेलियों के लिए महाराज जी, विद्यासागर जी महाराज ने मथुरा जेल में लूम लगवाई थी, आगरा में लगवाई थी और उन्हीं से कपड़े बनवाते थे। मंत्री जी कह रहे हैं हम आपके गुरुजी से भी प्रभावित हैं। उन्होंने मथुरा के अंदर जेल में किया, जितना ज़्यादा हो सके जेलों में हथकरघा को महत्व दिया जाए तो अपनी संस्कृति और बढ़ेगी। आपको उनसे तो कोई ना कोई काम तो कराना ही है, काम तो आप कराते ही हैं। ऐसे काम कराएं जिससे संस्कृति भी बच जाए,
अपने संस्कार भी जीवित हो जाएं और उन कैदियों के परिवार को भी कुछ मिल जाए। मेरा पूज्य आशीर्वाद। गुरुदेव, आगरा में भी हथकरघा का संयोजन आपके जेल में चल रहा है, बहुत मथुरा में भी चल रहा है, और आगरा जेल में क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ कई व्यवस्थाएं अभी ज़रूरत है। टिन शेड से पानी चूता है, जैन समाज ने खुद उसमें लाखों रुपए का दान देकर ठीक कराया है, लेकिन अगर शासन से कुछ अनुदान मिले, क्योंकि वो स्थानीय स्तर पर जेल अथॉरिटीज़ आप जानते ही हैं उनके लिमिटेशंस है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कृपा दृष्टि रखेंगे तो वहाँ और लूम जैन समाज लगाने को तैयार है। बगल में कारपेंटरी का भी शॉप है, वो खाली पड़ा है, हम और आगे उसमें बढ़ाना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है, एक बार निरीक्षण करके आप देखिएगा। और जरा जोरदार तालियां आचार्य श्री का जो स्वप्न है, उस स्वप्न की पूर्ति अगर सरकार करेगी तो उससे बड़ी कार्य हो नहीं सकता। और उत्तर प्रदेश में मथुरा और आगरा दो बड़े केंद्र उभरे हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर। और आइएगा, सबसे पहला प्रश्न हमारे टॉपर के द्वारा। नमोस्तु गुरुजी। श्रावक संस्कार शिविर जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हे गुरुदेव, हमें पैदा तो हमारे माता पिता ने किया है, परंतु पाला तो आपने है गुरुजी। हमारे जीवन के 30 शिविर, इस बार 30वें शिविर में हमें आगरा में आए थे, और गुरुदेव पुण्य उदय से श्रावक शिविर संस्कार टॉप करने का मौका हमको मिला। हमारी माँ को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी गुरुजी हमने ये। और गुरुदेव, हमारी शंका ये है कि मंदिर जी में सिर ढक के प्रवेश करने का क्या विज्ञान है गुरुजी? मंदिर जी में सिर ढक के प्रवेश करते हैं, सिर ढक के पूजन करते हैं, इसके पीछे क्या विज्ञान है गुरुजी? पहली बात तो तुमने संस्कार शिविर ललितपुर से शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक शिविर टॉप का गोल्ड मेडल ललितपुर नहीं जा पाया। इस बार तुम्हारी लगन थी और वर्षों से कह रहे थे एक ना एक दिन मैं ये कार्य करके दिखाऊंगा, और 30 साल तक जो तुम निरंतर मेहनत करते रहे उसका फल है कि आज सफल हुए। इससे सिद्ध है कि किसी भी चीज़ में यदि हम फेल होते हैं तो हारना नहीं चाहिए, दम लगाए रहना चाहिए, कभी ना कभी तो बेड़ा पार। और आज ललितपुर को ये गौरव प्राप्त तुमने कराया, तो ये ललितपुर के लिए भी बहुत गौरव और गर्व की बात होती है, क्योंकि शिविर का टॉपर वे सारे भारत की निगाह रहती है। सारे भारत के लोग यही पूछते हैं कि इतने सारे शिवरात्रियों में कौन वो प्रतिभा संपन्न है जो 3000 शिवरात्रियों से 3000 से भी ऊपर शिवरात्रियों के बीच में से और सबसे टॉप करने वाला आया। बहुत अच्छी तुम्हारी मेहनत, लगन, समर्पण ने आखिर विजय प्राप्त करा दी। बहुत बहुत बधाई। और चलिए बस एक जना आप देखिए, एक जना। गुरुदेव, ढकने का अर्थ ये है, ललितपुर से एक मिनट, सिर ढकने का मूल महत्व होता है, एक मर्यादा होती है। आप जब कपड़े पहनते ही हैं तो जब अभिषेक पूजन करें तो सिर, क्योंकि बालों को भी मल के अंतर्गत लिया है, तो इन मलों को हम हटा नहीं सकते, तो कम से कम ढांक तो सकते हैं, ऐसा हो। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, ललितपुर से शिविर प्रारंभ हुआ था और अभी जो हम लोगों का संगठन बना है गुरुदेव, हम लोग 8 अक्टूबर को सारे शिवरार्थियों का स्नेह भोज रख रहे हैं गुरुदेव। पूरे ललितपुर के शिवरार्थियों को आपसे आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, जिससे हमारा स्नेह भोज सफल हो जाए। कल सबको आशीर्वाद दे दिया। 8, 15 और 22 तारीख ये सारे भारत के शिवरात्रि जहाँ जहाँ होंगे सब सामूहिक कार्यक्रम करके, सामूहिक विधान आदि करके वात्सल आदि भोज अपने व्यवस्थाओं के अनुसार करेंगे। आशीर्वाद है सबके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके प्लीज ले लिए मैंने सही। आपका नाम बोला था क्या? हाँ बोलिए। मेरे गुरुवर मुनि सुधा सागर महाराज को त्रिकालवार नमोस्तु, गदियाना परिवार की ओर से नमोस्तु, और देवोदय क्षेत्र देवगढ़ की ओर से नमोस्तु, निर्माण समिति की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, सन 93 में ये शिविर ललितपुर से शुरू हुआ। आपकी खोज तो कोई ना कोई कार्यक्रम ललितपुर से शुरू हो ये रहता, और हम लोगों की ये खोज शुरू होती है कि गुरु ने जो कहा वो हमें काम करना है।
और इसी कार्यक्रम में जो आज हमारा अभिनंदन क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र बना हुआ है, 2012 में आपने जैसे ही हमारे भक्त लोगों का भाव हुआ और हम लोगों ने उसकी शुरुआत की और आपका उसमें सानिध्य मिला, और आज 2023 में अभिनंदन क्षेत्र अपने आप में एक ऊंचाइयों को लेके जा रहा है। मेरी जिज्ञासा गुरुवर ये है, द्रव्य संसार और भाव संसार में क्या अंतर है? क्या भाव संसार से द्रव्य संसार को प्राप्त किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। ये भी जवानी से शिविर शुरू किया था, बुढ़ापे तक कर रहे हैं। पहले शिविर से शिवरार्थी हो 30 साल हो गए उनको शिविर में निरंतर आते आते। ललितपुर के एक अच्छे स्तंभों में माने जाते। इनको कोई चुने या नहीं चुने, लेकिन इनकी मान्यता हमेशा बनी रहती है। ये कभी चुनाव आदि में से दूर होकर के वृत्ति है, प्रतिमाधारी है। भाव संसार और द्रव्य संसार का अर्थ होता है कर्मों की जो विडंबना है। ये कर्म हम कितने बार छोड़ते हैं, कितने बार ग्रहण करते हैं, और कर्म और नौ कर्म के आलंबन से संपूर्ण पुद्गल कर्मों को हम कितने बार छोड़ते हैं, कितने बार ग्रहण करते हैं, उसको द्रव्य संसार कहते हैं। भाव संसार में अपने परिणामों के ऊपर रहता है, अपने कषाय के परिणाम, कषाय परिणाम, योग स्थान परिणाम, स्थिति परिणाम, अनुभाग परिणाम। एक एक कषाय परिणाम में कितने कितने स्थिति परिणाम, अनुभाग परिणाम। तो इन परिणामों को हम बार बार कितने बार करते हैं, क्योंकि परिणाम अनंत अनंत होकर के भी फिर भी सीमित है। तो उसी क्वालिटी के परिणाम उसी कार्य करने के लिए किस प्रकार से बनते हैं, तो कषाय और योगों को लेकर के जो परिणाम है वो भाव संसार है। कर्म और नौ कर्म को लेकर जो व्यवस्थित किया गया वो द्रव्य संसार है। चलिएगा, और जिससे पहले आपका भी प्रश्न है, यहाँ माइक पहुँचाइएगा। और इस बीच ब्रह्मचारी जिनेंद्र भैया हमारे मध्य आए हुए हैं, और मैं बता दूं आप प्रोफेसर हैं, और ब्रह्मचारी जिनेंद्र भैया का नाम हम जीवन भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि ब्रह्मचारी जिनेंद्र भैया ही वो हैं जो हमारी सूचना पूज्य श्री से लाए थे, आचार्य श्री से। नमो समस्त दिगंबर जैन समाज से एचपुर की तरफ से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सभी मुनियों के पीछे तो सिर्फ मुनि लगता है, परंतु आपके नाम के पीछे मुनि पुंगव क्यों लगता है? मुझे पता नहीं कौन लगाता है, मुझे पता नहीं कौन लगाता है, जो लगाता है उससे पूछना। महाराज जी, तो फिर मैं ये प्रश्न गंभीर सागर महाराज जी से पूछना चाहता हूँ। तो वो लगाते हो तो उनसे, जो लगाता है उससे पूछना। तो महाराज जी गंभीर सागर महाराज जी। हाँ, मैं बता दूंगा 1 तारीख को। क्या बात है, बिल्कुल 1 तारीख को ही बताएंगे। हम सोच रहे थे हम कुछ अड़ाएं, लेकिन महाराज ने सही उत्तर दिया। हेलो, ठीक है। महाराज जी, हम अपने 6 नातियों को लेके संगे आए हैं। 6 नाती हमारे संगे आए हैं सेहतपुर से। 6 नाती संगे लेके आए, बहुत अच्छा। चलिए अगला किसका नाम था, बोलिए। और इसी श्रृंखला में मेरे आराध्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा एवं हुकुम जी दिगंबर जैन समाज सेपरा का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि इस संसार में जीव का सबसे बड़ा मित्र एवं सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? और महाराज जी, इसमें अपने जो डेली प्रतिक्रमण करते हैं उसमें शब्द गारो, रिद्धि गारो, सात गारो जो शब्द आते हैं उसका क्या अर्थ है? मेरी दृष्टि से सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति स्वयं का स्वयं ही दुश्मन है, और सबसे बड़ा मित्र स्वयं का स्वयं ही है। क्योंकि दुनिया में दूसरों का दुश्मन मानना मेरी मान्यता नहीं। वो दुश्मन तो नैमित्तिक है, हम खुद स्वयं के दुश्मन बनते हैं। और मित्र भी हम किसको मित्र कहें? कोई भी नहीं। वास्तविक मित्र तो हम स्वयं ही हैं। तो यही मित्र सबसे बड़ी, यदि व्यक्ति स्वयं को अपना अपना मित्र मानता है तो किसी की जरूरत नहीं, और स्वयं का दुश्मन है तो फिर किसी की कोई जरूरत नहीं। स्वयं का ही दुश्मन बन गया, अब क्या होगा? इस प्रकार की स्थितियां मानना चाहिए। सात गारा और रिद्धि गारा होते हैं।
रिद्धि गारव यानी अपनी शक्तियों का अहंकार करना। रस गारव का अर्थ होता है एक प्रकार के अपने वैभव का। रस गारव पहले चलता था, संपत्ति का आज की भाषा में मान लो, हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास ऐसा है। और सात गारव का अर्थ होता है हम सुखी हैं, बहुत सुखी, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, दूसरे को चढ़ाने के भाव से करना, ये गारव यानी अहंकार कहलाता है। महाराज जी तज्जन्य शब्द भी बार बार आता है, तज्जन्य। तज्जन्य यानी उससे उत्पन्न हुआ, तज्जन्य यानी तत् यानी उससे, जन यानी उत्पन्न, तज्जन। तात्कालिक को बोलते हैं तज्जन, प्रासंगिक को बोलते हैं तज्जन। ऐसा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जी बारंबार आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मैंने आपके आशीर्वाद से 2019 में आपके नाम से दुकान खोली थी और वो अच्छे से सब बढ़िया चल रही है, आपका बहुत बहुत आभार। जो दुकान मुझे मिलनी नहीं थी वो आपके चमत्कार से मिल गई 2019 में, आपका आशीर्वाद लेने बिजौलिया गए थे महाराज जी, जो दूसरों के पास चली गई थी, तो आपके आशीर्वाद से पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि वो मुझे मिल गई, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। अब उस आपके नाम की गरिमा को बनाए रखने के लिए क्या करें महाराज जी? मेरे आशीर्वाद के चमत्कार से नहीं मिली बेटा, वो तुम्हारी सच्ची श्रद्धा के चमत्कार से मिली। श्रद्धा और समर्पण होता है तब ये कार्य। चलिए महाराज जी, जो अपन नाखून के में नौसा रहते हैं तो वो क्या मांस में आते हैं? नौघेरा होता है तो नौखबरा नहीं मानना, जो अपन दांत से निकालते नाखून के नस। बराबर बहुत दोष है, बहुत दोष है, बहुत दोष है, क्योंकि वो मल है, नाखून भी मल है, इसलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए हो गए सब। आइएगा, मैं दूसरे नाम जो बोल रहा हूँ, श्री राजेंद्र जैन जी, अंबाला कैंट हरियाणा, श्रीमती अमिता जैन ललितपुर, ये आ जाएं। और शीघ्रता से, देखिए टाइम कम है, हमारे शिविर पुण्यार्जक का भी आज हमें सम्मान करना है। निर्यापक क्षमण माननीय मंत्री जी भी आए हुए हैं। निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में राजेंद्र जैन अंबाला एवं समस्त अंबाला जैन समाज का सादर नमोस्तु। सभी शिवरार्थियों की ओर से सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपके आशीर्वाद से जो सम्यक वाली पुस्तक जो सभी शिविरार्थियों को पढ़ाई गई, उसमें बहुत शास्त्रों का, बहुत ही आचार्यों के विभिन्न सम्यक दर्शन से संबंधित उसमें टीकाएं, श्लोक आदि लिखे गए, उनके अर्थ लिखे गए। मेरा पूछना यह है कि क्या इनके अलावा भी और किसी जैन दर्शन ग्रंथ में और कोई ऐसी टीकाएं, ऐसी कोई श्लोक आदि रह गए हैं जो इसमें कवर ना किए गए हों? बहुत सारे रह गए, बहुत सारे प्रसंग रह गए, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन की जो परिभाषा है, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने 40 से 41 गाथाएँ लिखी। निश्चय सम्यक दर्शन की जो गूढ़ता हैं, निर्विकल्पताएँ हैं, उनकी चर्चाएं इसमें कम की गई। तो सम्यक दर्शन का विषय तो बहुत विस्तृत है, लेकिन एक प्रारंभिक में सम्यक दर्शन का जो प्रारंभिक रूप है, सम्यक दृष्टि का फर्स्ट एड जो है, वो इस प्रकार का होना चाहिए। उसके बाद तो इसके असंख्यात भेद हैं, कितने भी करते जाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें सम्यक दर्शन के अतिचारों का वर्णन नहीं किया, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा आदि, उसकी चर्चा नहीं की गई जो तत्वार सूत्र में आया है। तो विषय अभी बहुत है बाकी। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि मुनि श्री के चरणों में प्राणी मातृ की ओर से नमन। इक्षामि महर्षि। जैसे इसके अंदर जैसे 8 अंगों की चर्चा की गई है, लेकिन सम्यक दर्शन के 63 अंग होते हैं। 63 अंगों की चर्चा पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकीय अनुप्रेक्षा के अंतर्गत की। सम्यक दर्शन के 63 अंग, अब इसमें 8 ही अंगों की पड़ी होगी आप लोगों ने, तो ये 8 अंग मूल है।
उन्होंने 63 अंगों को उनका विस्तार करके दिखाया, तो है ऐसे। हाँ बोलो। महाराज श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी की गाथा का भावार्थ है कि जैसे मृदंग वादक के हाथों का स्पर्श पाकर अपनी मधुर ध्वनि से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है, लेकिन बदले में उन पर से कोई आसक्त नहीं होता है, ना उनसे कुछ प्रशंसा की अपेक्षा करता है, इसी प्रकार भगवान राग द्वेष के बिना अपनी आत्मा का प्रयोजन ना होने पर भी भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं, बदले में उनसे कुछ अपेक्षा नहीं करते। महर्षि जिज्ञासा ये है, भगवान एक जीव द्रव्य चेतनात्मा, पुद्गल एक जड़ द्रव्य पुद्गल द्रव्य है, मृदंग भाव किसी पर आसक्त होने के भाव जीव द्रव्य के होते हैं, पुद्गल के नहीं। तो यहाँ पर जिज्ञासा ये है कि भगवान के भावों का विशेषता बतलाने के लिए एक जड़ द्रव्य का उदाहरण क्यों दिया गया है? उदाहरण जो दिया जाता है बालकों को दिया जाता है, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति जो उनको समझ में नहीं आती है, उनको समझाने के लिए उनका परिचित उदाहरण दिया जाता है। यदि हम ऐसा उदाहरण दे दें कि किसी ने पूछा भाई तुम्हारा मकान कहाँ है, बोले टेलर की दुकान के सामने। बोले टेलर की, अब वो नया व्यक्ति था, कहीं जानता नहीं था, तो बोले टेलर की दुकान के सामने। वो कहे भाई टेलर की दुकान कहाँ है, बोले मेरे मकान के सामने। बोले दोनों कहाँ हैं, बोले आमने सामने। अब क्या आंसर हुआ? कोई नहीं हुआ, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया, वो जानते ही नहीं। तो ऐसी अदृश्य शक्तियों की उदाहरण वही दिया जाता है जो श्रोता के ज्ञान में आवे। अब और कोई उदाहरण देते कि भगवान की वाणी ऐसी खिलती है, तो अब मृदंग का उदाहरण दिया, सबको मालूम, हाँ मृदंग कोई भी बजाता है तो आवाज़ देता है, कुछ नहीं चाहता वो, इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं चाहता है। तो जो लोगों के परिचित में होता है उदाहरण उसी का दिया जाता है, ये उदाहरण की विधि होती है। उदाहरण ऐसा दे दें कि उदाहरण ही समझ में नहीं आए तो फिर वो उदाहरण नहीं कहलाता है, ऐसा मंदिर। और उदाहरण हमेशा एक देश होता है, संपूर्ण नहीं होता। नमोस्तु महर्ष। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य श्री तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जी जैन ने आपको बारंबार नमोस्तु कहते हुए हमें संदेश दिया है कि हे गुरुदेव, पूरे टीएमयू विश्वविद्यालय में इस बार प्रतिदिन पूरे देश से आए 1200 से अधिक जैन विद्यार्थियों ने जिनालय के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। उन्होंने आगे बताया है कि विश्वविद्यालय ने एक योजना चालू की है, 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो अगर जिनको कोक्लियर इम्प्लांट की मशीन ऑपरेशन द्वारा लगाई जाती है, जो गूंगे और बहरे होते हैं, उनको निशुल्क 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए जिसका खर्च 7 से 8 लाख आता है, वो देने का घोषणा टीएमयू विश्वविद्यालय ने करी है। उसमें कुछ शर्तें जरूर लागू हैं। उस परिवार की आय 1 लाख रुपए 80,000 रुपए से कम हो वार्षिक आय, और उसके संबंधित तहसीलदार का पत्र हो। उन्होंने कहा है गुरुदेव, हमारा विश्वविद्यालय कुछ ना कुछ इस तरह के कार्यों में आगे रहता है, और आपसे ये जिज्ञासा है, ऐसा क्या काम हम करें जिससे विश्वविद्यालय और आगे बढ़ सके और समाज के लोगों की सेवा हम कर सकें। सुरेश जी हैं, हमेशा कोई ना कोई अच्छे कार्य करते ही रहते हैं, हर साल आते रहते हैं। बस मैं तो हर विश्वविद्यालय के, हर शिक्षा क्षेत्र के एक ही अपेक्षा करते हैं कि विश्वविद्यालय में इतनी ऊंचाई पर ले जाओ, इतनी ऊंचाई पर ले जाओ कि हमारे भारत देश के किसी भी छात्र को विदेश में पढ़ने ना जाना पड़े। मतलब उसकी जो बुद्धि है, उसका जो बौद्धिक विकास है, उस बौद्धिक विकास के लायक यूनिवर्सिटी हो, सब्जेक्ट हो। हमें इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि भारत माँ के बेटे सबसे ज़्यादा विदेशों में शिक्षा प्राप्त करते हैं,
और पढ़ने के बाद उनकी बुद्धि की योग्यता का मापदंड भारत में नहीं आंका जाता, विदेशों में आंका जाता। तो हम ऐसी शिक्षाओं को, आप विद्यालय को इतना अच्छा बनाए, इतना अच्छा बनाए कि हमारे भारतीय बालक जो विदेश पढ़ने जाते हैं, आज हमें देख करके दंग रह गए। 80,000, कितना था वो? 80,000। मैंने अभी साल वीजा दिया, 80,000 को मैंने बताया था ना। हाँ, एनर्जी वैल्यू, ओम एक जना। आज अमेरिका में 3 माह के अंदर 90,000 लोगों को पढ़ने के लिए वीजा दे दिया। मालूम, तुम लोग गर्व से तालियां बजाते हो, तुम सोचते हो कि 90,000 को, अरे महानुभाव, 90,000 लोग हमारे जो अच्छे माइंड वाले थे वो अमेरिका ने खरीद लिए शिक्षा के नाम पर, और उनको अच्छे नाम, जो अच्छे होंगे वही जाएंगे और वहाँ इतना अच्छा उनको डेवलप करेंगे कि उसकी तनख्वाह, उनका वेतन, उनका मूल्यांकन वो भारत में आएगी नहीं लौट के। 80,000 माइंड चले गए हमारे भारत के। जिस दिन मैंने पढ़ा मैं एकदम दंग रह गया। सुपर माइंड जो हमारे भारत देश के 90,000 बच्चों को वीजा दिया गया विदेश पढ़ने के लिए, और वे लौट के नहीं आते। बस मैं यूनिवर्सिटियों में यही चाहता हूँ कि हमारे भारत का कोई भी बालक जितना भी सब पढ़ना चाहे, उस सब पढ़ने के किताबें, पढ़ने के प्रोफेसर, पढ़ने के यूनिवर्सिटियाँ हमारे भारत में हो, उसी दिन हम स्वाधीन माने जाएंगे। अन्यथा जो है सो है। महावीर की जय। चलिएगा, अगला नाम मैं दे रहा हूं संजीव जैन विदिशा आ जाएं, और वैभव जैन मालपुरा। और इस बीच मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे शिविर के पुण्यार्जक, आज क्योंकि समापन का दिन है और हमारे शिविर के पुण्यार्जक आदरणीय श्रीमान हीरालाल जी बेनाड़ा परिवार, श्रीमान निर्मल कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी जैन मोठिया परिवार, और श्रीमान राजेश जैन जी सेठी गया वाला परिवार, कृपया यहाँ पर आएं और आज विधिवत अपना मंगल कलश पूज्य श्री के आशीर्वाद से अपने गृह को लेकर जाएं, क्योंकि आज जो कार्य के संकल्प आपने लिया था वो पूरा हो रहा है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा है कि पुरुषोत्तम राम और सीता के पुत्र लवकुश, पुरुषोत्तम राम और सीता के पुत्र लवकुश का जैन दर्शन में क्या महत्व है? वो एक ऐसी सर्वव्यापक शक्ति है कि भारत के हर दर्शन में उनका सर्वोच्च स्थान है। एक ऐसी शक्ति हुई है श्री राम, जिसने हर दर्शनकार ने उनको उच्चासन पर बैठाला। हर दर्शनकार ने उनको बहुत बड़ा, क्योंकि उनकी आदर्श संहिता, उनका आदर्श रूप इतना था, और जब राम का आदर्श इतना था तो लव कुश भी बाप से कम नहीं थे। लव कुश के संबंध में जैन आगम में, वैष्णव आगम में लव कुश की तो इतनी बड़ी महिमा है कि लव कुश का इतना बड़ा प्रभाव था कि हनुमान रामचंद्र जी से हटकर लव कुश के पक्ष में चले गए थे युद्ध में एक बार। ये जैन दर्शन में भी हो, वैष्णव दर्शन में भी है। तो लव कुश का, और लव कुश का तो इतना बड़ा है, अपनी माँ के ऊपर लगे हुए विचारों पर लगे हुए अपवादों को भी उन्होंने बचपन अवस्था में ही सारे जगत को दिखा करके अपनी माँ को सर्वोच्च स्थान निर्दोष सिद्ध किया था। माँ का आदर्श, और वही दोनों बालक थे जो कि अपनी माँ के लिए पुनः उच्चासन दिला सके, पुनः उनको आदर्श बना सके। तो लव और कुश का इतिहास बहुत बड़ा, सभी दर्शनकारों ने लव कुश के संबंध में बहुत अच्छे विचार किए हैं और अच्छे थे। जैन दर्शन के अनुसार एरा नाम के क्षुल्लक जी के यहाँ उनका अध्ययन हुआ था। एक एरा नाम के क्षुल्लक जी थे, उनके पास लव कुश का अध्ययन हुआ था। हाँ, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हाँ, रामचंद्र के गुरु एरा और उनके नाम थे सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक। तो ये इस प्रकार के आदर्श हैं जिनके आदर्शों को हम किसी संप्रदाय से, किसी सीमाओं से नहीं बांध सकते। ये महासमुद्र थे, इनका प्रकाश सूर्य के समान था,
जो सीमातीत था। हेलो, नमोस्तु महाराज। मेरे हृदय में विराजमान मेरे गुरुवर श्री को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सीधा हाँ बोलिए जी। गुरुवर, मैं आपका पिछले 9 साल से शिविरार्थी हूँ। गुरुवर, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, आपने तो आगरा वालों को बोला था कि सबको अपने परिवार वालों को लेने आना है, लेकिन हमारे साथी सुमेर जी बरजत्यार मेरी मीत से 300 किलोमीटर दूर से लेने आ गई। तो महाराज जी इनको क्या पुण्य लगेगा? और मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, मैंने जिंदगी भर आपके शिविर में आने का नियम लिया है। जब भी आप शिविर लगाओगे मैं शिविर में आऊंगा। तो महाराज जी, हमारे कोई सूतक या कुछ हो जाता है तो वो लगेगा क्या मेरे को? पहली बात तो हम मुझसे आप ले जाने वालों को पुण्य की बात कर रहे हो, उन्होंने बहुत घाटा किया। नहीं लेने आते तो महाराज ये मार्ग में तो आ जाते, हम कैसे कहेंगे पुण्य लेके आए? वो तो संसार की माया है। अब छुआ सूतक के संबंध में जब आप शिविर में भर्ती हो जाते सबको त्याग करके, तब बात अलग है। नहीं होते हैं तो हम उनको अभिषेक और पूजा को गौण करके शिविर में भर्ती कर लेते हैं। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, एक जिज्ञासा ये है कि हम लोग पहली बार मंदिर की सफाई करें। महाराज जी, हमारे मंदिर में सफाई करने वाला कोई नहीं है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो छत्र चौहान भामंडल वगैरह लगे रहते हैं, यंत्र जी वगैरह रहते हैं, कि महिलाएं भी उनकी सफाई कर सकती है, बाद में पुरुष उसको शुद्ध कर ले? उतारने करने की सफाई तो कर सकते हैं, लेकिन उनको चढ़ाना उतारना वो पुरुष उतार दे। हाँ ठीक है, फिर सफाई करने बाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। चलिएगा। और इस बीच हमारे मध्य उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार एवं होमगार्ड मंत्री स्वतंत्र प्रभाव धर्मवीर जी प्रजापति जी आ चुके हैं और पूज्य श्री का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है, लेकिन उनकी जिज्ञासा और उनका उद्बोधन के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे आप सबकी जोरदार तालियों के मध्य। श्री श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। श्री 105 गंभीर जी महाराज की जय। इस पावन भूमि में दूर दूर से आए हुए सभी हमारे, मैं तो आप सबको भक्त कहूँगा, क्योंकि संतों की शरणों में भक्ति ही आ सकते हैं। आप सभी भक्तों का हृदय से अभिवादन करते हुए आगरा की भूमि पर और इस आयोजन कमेटी हमारे निर्मल मोटिया जी, श्री मनोज जी जैन, श्री प्रदीप जी पीएनसी, श्री नीरज जैन जी, श्री हीरालाल बेनाड़ा जी, श्री प्रवीण जैन जी, श्री दीपक जी, मेरा इनका भी हृदय से अभिवादन, क्योंकि मुझे भी यहाँ इन्होंने बुला करके कहीं न कहीं इसका मैं सौभाग्यशाली हूँ कि महाराज जी का आशीर्वाद मिला। एक बार मैं श्री महाराज जी विमल सागर जी महाराज की जन्मस्थली कोसमा में मेरा जाना हुआ। ऐसे ही एक कार्यक्रम में बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा और महाराज जी मैं वहाँ एक जलेसर आगरा रोड पे उनके नाम से एक गेट बनवाने की योजना मेरे मन में आई है और वहाँ संकेत भी हो जाएगा कि उस रोड से इधर जाना, इधर जो है उनकी जन्मभूमि। महाराज जी ने मुझे जेल विभाग की याद दिला दी। मैं जब मथुरा की जेल में गया था तो हमारे वहाँ के अधीक्षक महोदय ने जहाँ लूम लगी थी, जहाँ हमारे परम श्रद्धेय विद्यासागर जी महाराज जी ने वो लूम लगवाई थी और कपड़े भी वहीं बनवाते थे। वो बंदियों को श्रम देते थे और कपड़े बनवाते थे। और मुझे जब बड़ी जगह पे जब जाना हुआ, ये जानकारी मैंने हमारी पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी को ये जानकारी दी और उनके लिए मैं कुछ कपड़े ले गया था, उन कैदियों के बनाए हुए उन्हीं लूम के। उन्होंने शहर से स्वीकार किया और बड़ी प्रसन्नता जाहिर की।
महाराज जी मैं जब आप सभी से एक विचार विमर्श करना चाहता हूं, मैं चिंतन करता हूं और आज के जो हम समाज के विषय पे जब चर्चा करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक मन में कभी कभी मेरे अपने मन में पीड़ा होती है। और वो पीड़ा क्यों होती है? वो पीड़ा इसलिए होती है कि जब हम छोटे थे उस समय बड़ी कथा, भागवत, सत्संग, प्रवचन, बड़े मठों में, मंदिरों में भीड़ कम होती थी उस समय जब हम छोटे थे। लेकिन उस समय भाईचारा ज्यादा था, आपस में प्रेम ज्यादा था, ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी, संतों के प्रति श्रद्धा थी और गलत कार्यों से करने से लोग डरते थे। आज की स्थिति अगर हम जब देखते हैं और चिंतन करते हैं तो सत्संगों में भीड़ है, मठ मंदिरों में भीड़ है, ये विचार करने के योग्य है। लेकिन वो भाईचारा, वो श्रद्धा संतों के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, उसमें मैं जब चिंतन करता हूं तो मुझे कमी दिखाई देती है। ये नहीं होना चाहिए। आप यहां कितनी दूर दूर से आए हैं, अपना समय खर्च किया है, पैसा भी खर्च किया है। मेरा आप सबसे निवेदन है, महाराज जी के श्रीमुख से जो भी हमें कुछ सुनने को मिले, महापुरुषों से जो कुछ भी हमें सुनने को मिले, उसमें से कोई भी वचन ऐसा हो जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, उसको अपने जीवन में जरूर उसका अनुसरण करना चाहिए। समाधान अभी थोड़ी देर और चला रहे हैं हम, 2 मिनट और डॉक्टर विश्व जैन कोटिया, जय विमर्श फार्मेसी, कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। सत्येंद्र कुमार जैन, शाहपुरा भिटोनी, जबलपुर। माइक ले लें, माइक दे। हो गया ये? सॉरी, मिक्स हो गए इतनी देर में सारे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार विनय पूर्वक नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोग एक जय विमर्श फार्मेसी के नाम से चैरिटेबल आयुर्वेदिक चिकित्सालय चलाते हैं, जिसमें कि निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं। हमारा परम सौभाग्य रहा कि उसके अंतर्गत हमें श्रावक संस्कार शिविर में लगभग 2000 शिवरार्थियों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और आपका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। और इसी जय विमर्श फार्मेसी के अंतर्गत हम एक साधु सेवा प्रकल्प चलाते हैं, जिसके अंतर्गत हम साधु और साध्वियों की जहाँ भी निःशुल्क उनको शुद्ध औषधियाँ उन तक पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। मेरा एक जिज्ञासा थी गुरुदेव कि आयुर्वेद जो भी है वो वैदिक आयुर्वेद के नाम से ज़्यादा प्रचलित होता है सब जगह, जबकि उग्रादित्याचार्य जी के द्वारा रचित जो कल्याण कारकम ग्रंथ है उसमें हमें ये पता चलता है कि ये तो आदिनाथ भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान था जिससे कि आयुर्वेद आगे बढ़ा। तो गुरुदेव हमें कुछ ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जिससे कि हम जैन आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की, उसको लोगों तक पहुंचाने की कुछ काम कर सकें। ठीक। कुछ ऐसी कलाएं होती हैं जो किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं मानी जाती। औषधि और वैद्यगिरी एक ऐसी है जिसके अंदर मरीज को देखा जाता है। रावण के सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण को जीवित करने के लिए औषधि बताई। तो इस संबंध में हमें यही करना चाहिए कि जितना औषधि शाकाहार रूप में हो, एलोपैथिक औषधि का कंपटीशन होना चाहिए। आज लोग एलोपैथिक की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि आयुर्वेदिक के पास गारंटी नहीं है, आयुर्वेदिक के पास कोई ऐसा शोध नहीं है, आयुर्वेदिक के पास एक ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है जिसमें वो कह सके कि यदि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गई। तो कुछ आयुर्वेदिक में ऐसे सुधार होना चाहिए।
हालांकि आयुर्वेदिक एक बहुत अच्छी पद्धति है। एलोपैथिक के जितने बड़े डॉक्टर होते हैं वे कभी एलोपैथिक दवाई नहीं लेते, वो सब आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं। एक डॉक्टर थे राजस्थान में, बहुत बड़े सर्जन थे, तो वो ऐसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा महाराज मैंने तो कभी एलोपैथिक दवाई खाई नहीं। तो मैंने कही दुनिया को क्यों देते हो? बोले हमारा धंधा है। बोले धंधा है एलोपैथिक, वो कहते इतना साइड इफेक्ट है इसमें कि हम लोग पढ़े लिखे होकर के जितने सरलता से लिखते हैं इतनी सरलता से खाते नहीं हैं। बोले हमारा सिर दर्द होता रहेगा 3 दिन तक, लेकिन हम कोई ऐसी पेन किलर नहीं खाएंगे, दर्द सहन कर लेंगे, क्योंकि पेन किलर का जो साइड इफेक्ट है वो हमने पढ़ा है। तो आयुर्वेदिक साइड इफेक्ट से रहित होती है। इसको जितना अपन प्रमाणिक सिद्ध कर सकें, शोध हो सके, उतना ही अच्छा है। मेरा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद संयम जैन चरगुआ। और 2 मिनट में आप ले रहे हैं। इस बीच में आप भी पूछिए। इस बीच में मैं शिविर पुण्यार्जक हमारे सभी आ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय नीरज जी जैन जिनवानी चैनल और हमारे शिविर निर्देशक आदरणीय हुकुम जी जैन कोटा कृपया आएं और तीनों को मंगल कलश प्रदान करें। आदरणीय हीरालाल जी बेनाड़ा परिवार, श्रीमान निर्मल कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी जैन मोटिया परिवार और श्रीमान राजेश जैन जी सेठी गया वाले, तीनों को ये जो स्थापित किया गया था 11 दिन पहले, आज पूर्ण हुआ वो संकल्प। तो आज वो आप सबकी तालियों के साथ विधिवत अपने घर पर लेकर जाएंगे अपने मंगल कलश को, और आपका जिज्ञासा भी चलेगी। ये कलश भी चातुर्मास कलश से कम नहीं है, क्योंकि इस कलश में 3000 से ऊपर शिवरार्थियों की साधना के मंत्र हैं और बहुत बड़ा इन लोगों ने किया। और इस शिविर में सबसे ज़्यादा मानसिक और शारीरिक मेहनत 10 दिन तक स्टेज पे नहीं आए आपके नीरज बाबू। आदरणीय श्रीमान पन्नालाल जी बेनाड़ा भी आ जाए। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में कार्य होता है। कार्य भली 10 दिन का है, लेकिन इसका जो उपलब्धि है, इसका फल जो है वो बहुत बड़ा है। तो ये चातुर्मास कलश से कम नहीं है, पूज्य श्री ने कहा है। और आज शुभ मुहूर्त में जब आप आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं, शुभ मुहूर्त में तो स्थापित किया ही था आपने, उसका प्रतिफल है कि बहुत सब कुछ सुंदर हुआ। और आज 4000 शिवरार्थी जब यहाँ पर ध्यान कर रहे थे, यहाँ पूजन कर रहे थे, यहाँ प्रवचन सुन रहे थे, कक्षाएं ले रहे थे, उसकी सारी ऊर्जा के साथ ये कलश आज यहाँ से विदा हो रहे हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे इन परिवारों की। आदरणीय पीएल बेनाड़ा साहब से भी अनुरोध करूंगा आ जाएं और सहयोग प्रदान करें इस कार्यक्रम में। और इसी के साथ अब आप अपने जिज्ञासा की ओर बढ़े। मेरे अंतर मन की गहराइयों में बसने वाले मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में तिरवार नमोस्तु नमो। हे भगवान, हम लोग जब मथुरा 84 गए थे तो वहाँ जम्मू स्वामी भगवान की आरती के दौरान एक चीज़ लिखी थी उसमें कि पंचम काल में मोक्ष गए। तो मेरे और बहुत सारे शिवरार्थी भाइयों के मन में जिज्ञासा आई कि पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं है, फिर भगवान जम्मू स्वामी कैसे मोक्ष गए? कृपया विस्तार से भगवान जम्मू स्वामी के बारे में बताने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रों का ये नियम है कि चतुर्थ काल का जन्मा हुआ व्यक्ति पंचम काल में मोक्ष जा सकता है। वो पंचम काल के थे नहीं, पंचम काल में मोक्ष गए, पंचम काल के जीव नहीं थे। उनका जन्म चौथे काल में हुआ था और उसके बाद उन्होंने मोक्ष पंचम काल में प्राप्त किया। इसलिए पंचम काल में जन्म लेने वाले जीवों को मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन पंचम काल में मोक्ष हो सकता है यदि चौथे काल में जन्म लिया। तो एक को नहीं 3 को हुआ पंचम काल में। गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्मू स्वामी और एक अननुबद्ध केवली है। ये 3 अनुबद्ध केवली।
एक अननुबद्ध केवली श्रीधर केवली जो कुंडलपुर से मोक्ष गए, ऐसे 4 जीवों का आगम वर्णन है, वो पंचम काल में मोक्ष गए। तो महाराज जी इनको भगवान मानना चाहिए अपने लिए। क्यों? भगवान 100% भगवान ही हैं। चलिएगा, और इसी बीच आप लोगों का स्वास्थ्य को लाभ देने के लिए सीधे पूर्ण आयु से यहाँ पर टीम आपके मध्य रही। डॉक्टर शुभम जैन और उनकी टीम को हम आमंत्रित करना चाहेंगे, कृपया मंच पर आएं और हमारा स्वागत और सत्कार स्वीकार करें। डॉक्टर शुभम जैन और उनकी टीम कृपया करके पधारें। पूर्ण आयु की टीम जिन्होंने यहाँ पर दिन रात लगकर मेहनत की है। और आदरणीय प्रदीप जी पीएनसी हमारे मध्य आ चुके हैं और हम अनुरोध करेंगे नीरज जी को मानना पड़ेगा। पूरे शिविर में एक बार भी स्टेज पर नहीं दिखे, लेकिन जब भी देखा कार्य में लगे। प्रदीप जी पीएनसी सबको सम्मान देते हुए जोरदार तालियों के साथ में, और डॉक्टर शुभम जैन अब आ जाएं और वो भी हमारा सम्मान स्वीकार करें। हाँ, वो आ चुके हैं, जरा जोरदार तालियां डॉक्टर शुभम जैन के लिए। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आरती का हो रहा है। और आरती, हाँ, मैं अनुरोध करूंगा, आदरणीय प्रदीप जी पीएनसी हमारे माननीय मंत्री जी आए हुए हैं, और आदरणीय नवीन जैन जी के बड़े भ्राता प्रदीप जी यहाँ मौजूद हैं, और आदरणीय प्रजापति जी का, धर्मवीर जी का सम्मान आप भी करेंगे। और मैं आरती के लिए अब अनुरोध कर रहा हूँ, आज तीनों पुण्यार्जक परिवार मिलकर आरती करेंगे। आदरणीय हीरालाल जी बेनाड़ा साहब, आदरणीय वीरेन जी निर्मल जी वीरेन जी मोटिया, आदरणीय राजेश जी जैन सेठी गया वाले, कृपया करके आएं और आरती आज आप ही के परिवार के द्वारा मुख्य आरती संपन्न होगी। और साथ में आर के मार्बल परिवार भी जो यहाँ मौजूद है, शुचि और सभी लोग कृपया करके यहाँ पर आ जाएं और आरती में सहयोग प्रदान करें। आइएगा, सब देखिएगा, कुछ लोगों के बैग्स यहाँ भूल गए हैं, वो ले जाएं। और दूसरी सूचना, कुछ लोगों ने अभी तक अपना लगेज, अमानती सामान घर से नहीं उठाया है। वहाँ पर हमारा कॉलेज स्टाफ परेशान हो रहा है, मात्र 8-10 लोग हैं। अगर वो नहीं उठाएंगे तो फिर कार्यालय में जमा करा देंगे, इसलिए जाइएगा और अपना पूरा का पूरा सामान शीघ्रता से उठाकर लाइएगा। मात्र 8-10 लोगों की वजह से पूरा स्टाफ रुका हुआ है। आप लोग अमानती सामान कॉलेज में से लेकर आए आप शीघ्रता से। समय चलिएगा, और आरती की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तीनों परिवार भैया, हाँ, सजा
कृपया ध्यान दीजिएगा। देखिए, अतिशय क्षेत्र थुबोन जी के लिए 51,000 की राशि असीम कालीन भक्तांबर विधान के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, सहयोगी संस्था आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति आगरा।